पूरे हिंदुस्तान में यौम मादरी ज़ुबान मनाया जा रहा है। हमारे साथ NCPL के डायरेक्टर डॉक्टर ख्वाजा मोहम्मद इकरामुद्दीन साहब हैं। सर, कितना फ़ायदा होगा आज की इस दिन को मनाने से, चूँकि पहली बार मुल्क में इस तरह के प्रोग्राम का इनेकाद पूरे मुल्क में किया जा रहा है? देखिए, बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। पहले पूरी दुनिया में कहीं भी कोई भी माशरा हो, उस माशरे में जब तक बेदारी नहीं आती है अपने हुकूक़ के हवाले से, ख़ुद अपने आप के हवाले से, उस वक्त तक वो कुछ उस सिलसिले में कर नहीं सकते। हम सब मादरी ज़बान के हवाले से बातें करते हैं, लेकिन आज पहली दफ़ा पूरे मुल्क में मादरी ज़बान के हवाले से गुफ्तगू हो रही है, तो नई नस्ल के लोगों के दरमियान ये फ़िक्र जाएगी कि ये मादरी ज़बान है क्या। चूँकि आज की भाग दौड़ की ज़िंदगी में, आज के मईशत भरी ज़िंदगी में हर लोग एक ख़ास रफ्तार में दौड़ रहे हैं, तहज़ीब व सक़ाफ़त पीछे चली जा रही है, तो उसको बिल्कुल बैलेंस करने के लिए हुकूमत ने मादरी ज़बान के हवाले से एक्टिविटीज़ को फ़रोग़ देने के लिए जो बात की है, मेरा ख़्याल है बहुत काबिल तहसीन कदम है। और इससे एक बड़ा फ़ायदा ये होगा कि नई नस्ल के दरमियान एक नया डिबेट जाएगा कि मादरी ज़बान है क्या, मादरी ज़बान का तहफ़्फ़ुज़ कैसे करें, मादरी ज़बान को बढ़ाएं कैसे, इसके फ़रोग़ के लिए क्या क्या काम हो सकते हैं। बहुत सी हिंदुस्तान में ज़ुबानें हैं, संस्कृत की बात कर ले, मैथिली की बात कर ले, पस्ती की तरफ चली गई। उर्दू का मुस्तक़बिल ऐसे में आप कहाँ पर देखते हैं? देखिए, मैं बिल्कुल नहीं मानता कि उर्दू कभी पस्ती के शिकार हुई है। उर्दू तो रोज़ बरोज़ तरक्की कर रही है, चाहे वो मीडिया के हवाले से हो, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट, या फिर किताबों के इशाअत के हवाले से हो, किताबों की फ़रोख्त के हवाले से हो, बोलने के एतबार से हो। और ज़बान के ज़िंदा रहने की सबसे बड़ी अलामत यह है कि उस ज़बान के बोलने वाले कितने हैं, उस ज़बान के समझने वाले कितने हैं। तो आदाद व शुमार उठा के देख लीजिए, आपको खुशी होगी कि उर्दू ज़बान दिन ब दिन तरक्की ही कर रही है, किसी तौर पर तनज़्ज़ुली के शिकार नहीं। लेकिन प्राइमरी सतह के अगर स्कूलों की बात कर ली जाए, वहाँ उर्दू के टीचर, बहुत सारे स्कूलों में उर्दू के टीचर मुहैया नहीं हो पाते हैं। अगर तालिब इल्मों की बात कर ली जाए, बहुत कम रुझान खुद गार्जियन का है कि उन्हें अपने बच्चों को उर्दू की तालीम दें। देखिए, जैसा कि प्रोफेसर अख्तरुल वासिफ़ साहब ने अपने कलीदी खुतबे में कहा कि ज़बानों का ताल्लुक़ दिल से है, जज्बात से है। मईशत से अगर किसी चीज़ को अगर आप जोड़ेंगे तो वो नहीं मुमकिन है। तो आज मईशत की ज़बान है, उसकी तरफ लोग भाग रहे हैं, लेकिन आज के दौर में सबसे बड़ा अलमिया ये भी है कि आपकी तहज़ीबी शनाख्त क्या है, आप अपने आप को किस तरह से बचा रहे हैं। तो ऐसे हवाले में उर्दू आगे बढ़ रही है। अगर स्कूलों में तालीम नहीं है तो हुकूमत उस हवाले से, अब ज़ाहिर है कि इसी तरह के डिबेट से तो सामने नहीं आएंगे वो मसाइल, तो हुकूमत के सामने वो मसाइल रखे जाएंगे। हुकूमत भी संजीदा है और उम्मीद है कि हम सबों की तरफ से अगर हुकूमत के सामने बाज़ाब्ता अहम तरीके से मुतालबे रखे जाएंगे तो हुकूमत इसको माने। इस तरह डॉक्टर ख्वाजा मोहम्मद इकरामुद्दीन साहब का साफ कहना है कि जो उर्दू है ये हमेशा जो है ये आज के दौर में भी जिस तरीके से तरक्की कर रही है, आइंदा भी इसी तरीके से तरक्की करेगी और इसका मुस्तक़बिल बिल्कुल ताबनाक है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ अंज़रुल्लाह मुंसिफ, TV, दिल्ली।